नमस्कार, मैं डॉक्टर तुषार टुडू एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन मैं आईएलएस हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में एज ए डॉक्टर हम लोग बहुत सारे मरीज देखते हैं। अगर ये ऑस्टियोपोरोसिस है क्या, दिन ब दिन जैसे ही उम्र बढ़ता जाता है हर किसी के हड्डी धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है। जैसे कि मतलब ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। पूरी दुनिया में मतलब 20 करोड़ से ज़्यादा लोग इफ़ेक्टेड हैं इससे, और ज़्यादातर ये महिलाओं में देखा जाता है। पुरुषों में इसका मतलब जो इंसिडेंट्स थोड़ा सा कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरुषों में नहीं होता है। और मतलब 50 साल की उम्र के बाद में महिलाओं में मतलब एवरी मतलब 50% महिलाओं में ये देखा जाता है, और पुरुषों में ये 25% केसेस में देखा जाता है। अगर और होता कैसे है ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस होता है जैसे एक नेचुरल प्रोसेस है, हड्डी बनता जाता है और हड्डी मतलब जो नुकसान होता है, जो बोलते हैं मतलब क्या डीजेनरेशन जो होता है करके, जो या फिर ब्रेकडाउन जो बोलते हैं करके, कि इसके एम्बेलेंस होने से ये होता है। जैसे ज़्यादातर 30 साल से ज़्यादा उम्र में धीरे धीरे हड्डी का ब्रेकडाउन, जैसे ब्रेकडाउन जो है वो ज़्यादा होता है। इससे मतलब जैसे बनता है करके, जो बिल्डअप से ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है, इसकी वजह से उनमें ज़्यादा होता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि हड्डी धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ में कमज़ोर होता जाता है करके। और जैसे पोस्ट मेनोपोजल वुमेन में, जैसे मेनोपोज के बाद में लड़कियों में या फिर औरतों में ये ज़्यादा होता है, क्योंकि उस केस में भी धीरे धीरे हड्डी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो ब्रेकडाउन होना होता है। इसकी वजह से ये ज़्यादा महिलाओं में देखा जाता है करके। और इसके सिम्टम्स क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस ऐसे पता नहीं चलता है कि हाँ किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है कि नहीं। ये तभी पता चलता है जब कि कोई फ्रैक्चर इससे हो जाता है, मतलब कोई इसकी वजह से थोड़ा सा भी चोट लगने की वजह से ये फ्रैक्चर हो गया है, तभी जाके डिटेक्ट होता है। नहीं तो आप लोगों ने देखा होगा किसी में जैसे झुक जाते हैं इंसान उम्र के साथ साथ में, जो हंच बैक बोलते हैं, वो झुक जाते हैं, सामने झुक जाता है। या फिर किसी में हाइट कम हो जाता है करके, उम्र होने के बाद में धीरे धीरे हाइट कम होता जाता है। इसी सब से ही पता चलता है। और ज़्यादातर इससे मतलब जैसे कोई फ्रैक्चर हुआ है, थोड़ा सा कोई कहीं घर में गिर गए, थोड़ा सा ये ज़्यादातर बुजुर्गों में ये थोड़ा कहीं थोड़ा चोट लगने से भी ये फ्रैक्चर हो सकता है, तो इसी के बाद में ही ये पता चलता है। और किन में ज़्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जैसे रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं। पहला 1 नंबर है करके कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ में ही ऑस्टियोपोरोसिस मतलब धीरे धीरे हड्डी कमज़ोर होता जाता है करके। 2 नंबर है कि महिलाओं में पोस्ट मेनोपोजल वुमेन में जैसे ही मेनोपोज होता है तो फीमेल हार्मोन्स धीरे धीरे शरीर में कम होते जाते हैं। जैसे एस्ट्रोजन जो है वो हड्डी को कमज़ोर मतलब हड्डी रिजर्प्शन, जो कि वो मतलब बोन लॉस से वो प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही मेनोपोज के बाद में एस्ट्रोजन की कमी की वजह से धीरे धीरे हड्डी कमज़ोर होता जाता है। और ऐसा नहीं है करके कि मतलब पुरुषों में ये नहीं होता है, लेकिन पुरुषों में भी होता है। और ज़्यादा मतलब अगर कोई ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर होता है तो पुरुषों में ज़्यादा इसका मतलब मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी सबसे ज़्यादा होता है। मौत ज़्यादा होता है पुरुषों में ही, महिलाओं के अलावा। इसके बाद में कौन सा मतलब जैसे बहुत ही शरीर अगर किसी में बहुत लीन एंड थिन बॉडी होता है करके, उनमें से ज़्यादा होता है करके। और लाइफस्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। स्मोकिंग या फिर ये अल्कोहल, इससे हड्डी कमज़ोर होता है। ज़्यादा कॉफ़ी पीना भी नुकसानदायक है, इससे भी हड्डी कमज़ोर होता है। और उन लोगों में जिनमें फैमिली हिस्ट्री है पहले से ही ऑस्टियोपोरोसिस का, उन केसेस में भी ये ज़्यादा होता है करके। और आजकल जैसे है सीडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा है करके, जैसे हम लोग एक्सरसाइज कम करते हैं, इसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है करके। और कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे कि बहुत कोई होता है कि बहुत सालों तक स्टीरॉयड लेना पड़ता है, उन केसेस में भी ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होता है। या फिर कुछ मेडिकल कंडीशन, जैसे थायराइड हार्मोन हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म बोलते हैं, इन सब में बोन लॉस होता है और ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है करके। और
उन मरीजों में जैसे कि कुछ कुछ में कोई मतलब बैरिएट्रिक सर्जरी बोलते हैं ना, जिसमें जो वेट लॉस की सर्जरी किया जाता है करके उसमें, या फिर कोई इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीजेस जिनमें पेट की बीमारी है, इन सब केसेस में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन खाने से कम होने की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो ये तो हुआ कि कौन कौन सा रिस्क फैक्टर्स है। अभी हम बात करते हैं करके कि इसको कैसे पता करें कि ऑस्टियोपोरोसिस किसी में है कि नहीं। ज़्यादातर केस में फ्रैक्चर होने के बाद में ही ऑस्टियोपोरोसिस का पता चलता है, और कुछ केसेस में जैसे कि हाँ 50 साल के उम्र के बाद में यूजुअली क्या होता है, जब स्क्रीनिंग करते हैं तो उसमें पता चलता है, जैसे डेक्स का स्कैन है या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी स्कैन से मतलब वो पता चलता है कि हड्डी का हालत क्या है, उसी से ही ऑस्टियोपोरोसिस का पता लग सकता है करके। एंड इसको ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाए, जब पता चलता है कि ऑस्टियोपोरोसिस है किसी को, तो इसका इलाज कैसे किया जाएगा। ये कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप जैसे है कि सबसे अच्छा है करके कि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से कोई मतलब हाँ आपको कोई मतलब जो प्रिवेंट करें तो सबसे बेटर है करके, रादर देन कि हाँ कोई फ्रैक्चर हो गया इसका इलाज हो जाता है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मतलब रेगुलरली एक्सरसाइज करना एक नंबर है, कि रेगुलर एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी। कोई अगर हर रोज़ 30 मिनट का भी एक्सरसाइज करे तो इसमें चांसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांस बहुत कम ही होता है करके। और जैसे पीरियोडिक हेल्थ चेकअप, कुछ उम्र के बाद में 40 के बाद में पीरियोडिक हेल्थ चेकअप करना चाहिए, और कभी ज़रूरत हो तो कैल्शियम और जो विटामिन डी सप्लीमेंट ये सब लेना चाहिए करके। और कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करना चाहिए ताकि हमें बाद में हड्डी का कोई कमजोरी न आए, कोई फ्रैक्चर ना दिखे। जैसे कि कॉफ़ी एक तो अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए रादर कम करना चाहिए, और स्मोकिंग तो कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए, और अल्कोहल जितना कम कर सकते हैं वही अच्छा है करके। और जैसे कि अगर किसी का फ्रैक्चर है या फिर मतलब किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसको किस तरीके से इलाज किया जाता है, जैसे है कि कुछ कुछ दवाइयाँ हैं जो कि हाँ फ्रैक्चर है तो उसका तो इलाज तो अलग सा सेपरेट से चलेगा, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी को मजबूत करने के लिए हम लोग कुछ कुछ दवाई देते हैं, जैसे कि बिस्फोस्फोनेट्स हैं और बिस्फोस्फोनेट्स जैसे कुछ कुछ दवाई हैं, वो तो पूरा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेडिकल में आने के बाद में मतलब जो आपके डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं करके कि ये दवाई लेनी है आपको। जैसे दवाई ये हर हफ्ते लिया जाता है, या फिर कोई कोई दवाई है जो कि हर महीने में एक एक करके लिया जाता है, और कुछ इंजेक्शन्स भी हैं जो कि 6 महीना 1 साल में एक एक बार लिया जाता है। और इसके साथ में कैल्शियम का सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी है कुछ उम्र के बाद में अपनी हड्डी को मजबूत रखने के लिए। इसके साथ में विटामिन डी सप्लीमेंट है, और इसके अलावा कुछ कुछ खाना है जैसे कि हम लोग कैल्शियम रिच फूड है, जैसे कि आपका मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, छाना जो होता है करके, इनमें से कैल्शियम की मतलब क्वांटिटी ज़्यादा होता है, तो इसको रेगुलरली हम लोगों को लेना चाहिए। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स जैसे आलमंड्स, इनमें कैल्शियम अच्छी तरह मतलब अच्छी क्वांटिटी में मिलता है करके, ये सब अगर रेगुलरली हम से मतलब लेते रहें तो कैल्शियम मतलब हड्डी मजबूत रहता है और ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांसेस ज़्यादा कम रहता है करके। और कुछ कुछ ब्रोकोली जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स ये सब भी रेगुलरली हम लोगों को लेना चाहिए। और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो है यूजुअली 50 साल के बाद में 1000 से 1200 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से ज़रूरत होता है करके। हम लोगों को जैसे मतलब किसी डॉक्टर से या फिर किसी से अगर हमें पता चलता है कि ऑस्टियोपोरोसिस है, तो आप अपने लोकल डॉक्टर से या फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन से बात करके आपको कितना आपका रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की, उस चीज़ की आप उस मात्रा में आप ले सकते हैं करके। और सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ है करके कि जैसे अभी उम्र बढ़ता, मुझे पता है या फिर किसी को पता है कि करके कि हाँ उसको ऑस्टियोपोरोसिस है और उम्र ज़्यादा है, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अपने घर में जैसे कोई एंटी स्किड मैट्रेस लगाते हैं, अपना फ्लोर जो है कोई भी मतलब अपना बेडरूम का फ्लोर या फिर बाथरूम का फ्लोर मतलब स्लीपरी नहीं होना चाहिए करके। जैसे अब बाथरूम्स में वो जो बार्स साइड में बार्स लगाते हैं, वॉकिंग बार्स लगा के रखना चाहिए, ताकि हम जब कभी भी जाते हैं, कोई बुजुर्ग आदमी कोई भी बाथरूम जाता है तो उसके सपोर्ट के साथ में वो जा सकते हैं। इवन अपने स्टेयर्स में भी रेलिंग्स लगाना चाहिए ताकि उसमें
ध्यान रहे कि कोई इंजरी ना हो, क्योंकि चांसेस ऑस्टियोपोरोसिस में थोड़ा सा भी कुछ मतलब थोड़ा सा चोट लगने से या फिर गिरने से भी फ्रैक्चर होने का बहुत मतलब प्रोबेबिलिटी रहता है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, और मतलब कोई भी शूज या फिर कुछ यूज कर रहे हैं करके उस चीज़ पे भी बहुत मतलब प्रॉपरली ध्यान रखना चाहिए, ताकि ऐसे इस ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से आपको कोई मतलब फ्रैक्चर ना हो और आपको मेडिकल में ना आना पड़े। और इसके अलावा हाँ, आपको अगर ऐसा कुछ हुआ कि आप मतलब कोई चोट लगी या फिर आपको सस्पेक्ट हो रहा है करके कि आपको इसकी वजह से कोई इंजरी है या फिर ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर हो सकता है, तो किस टाइम पे आपको उसी टाइम पे ही इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए, या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो भी है आपके आसपास उनसे बात करके आपको इमीडिएटली इस चीज़ का ट्रीटमेंट करना चाहिए, और हॉस्पिटल में आपको मतलब हॉस्पिटल में इलाज करना चाहिए, या फिर लोकल किसी से आपको ट्रीटमेंट करा सकते हैं करके। तो आज के लिए ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में इंफॉर्मेशन यहीं तक। नेक्स्ट टाइम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।